अथ संतान सप्तमी व्रत कथा। एक दिन महाराज युधिष्ठिर ने भगवान से कहा, हे प्रभु, कोई ऐसा उत्तम व्रत बताइए जिसके प्रभाव से मनुष्यों के सांसारिक दुख क्लेश दूर होकर के पुत्र एवं पौत्रवान हो। यह सुनकर भगवान बोले, हे राजन, तुमने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुमको एक पौराणिक इतिहास सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय श्री लोमस ऋषि वृषराज मथुरापुरी में वसुदेव देवकी के घर गए। ऋषि राज को आया हुआ देख दोनों अत्यंत खुश हुए तथा उनको उत्तम आसन पर बिठलाकर उनकी अनेक तरह से वंदना व सत्कार किया। फिर मुनि के चरणों के से अपने घर तथा शरीर को पवित्र किया। मुनि खुश होकर उनको कथा सुनाने लगे। कथा के कहते कहते लोमस ऋषि ने कहा, हे देवकी, दुष्ट दुराचारी पापी कंस ने तुम्हारे कई पुत्र मार डाले हैं, जिसके कारण तुम्हारे मन अत्यंत दुखी हैं। इसी प्रकार राजा नहुष की चंद्रमुखी भी दुखी रहती थी, किंतु उसने संतान सप्तमी का व्रत विधि विधान सहित किया, जिसके प्रताप से उसको संतान सुख प्राप्त हुआ। यह सुनकर देवकी ने हाथ जोड़कर मुनि से कहा, हे ऋषिराज, कृपा करके रानी चंद्रमुखी का संपूर्ण वृत्तांत तथा इस व्रत का विधि विधान विस्तार सहित मुझे बताइए, जिससे मैं भी इस दुख से छुटकारा पाऊं। लोमस ऋषि ने कहा, हे देवकी, अयोध्या के राजा नहुष ने उसकी पत्नी चंद्रमुखी अत्यंत सुंदरी थी। उसी नगर में विष्णुगुप्त नाम का एक विप्र रहता था। उसकी स्त्री का नाम भद्रमुखी था। वह भी अत्यंत रूपवान सुंदरी थी। रानी और ब्राह्मणी में अत्यंत प्रेम था। एक दिन दोनों सरयू नदी में स्नान करके निमित्त हुई। वहां उन्होंने देखा कि अन्य बहुत सी स्त्रियां सरयू नदी में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनकर एक मंडप में श्री शंकर एवं पार्वती जी की मूर्ति स्थापित करके उसकी पूजा कर रही हैं। रानी और ब्राह्मणी ने यह देखकर उन स्त्रियों से पूछा, बहनों, यह सब व्रत किस देवता का है और किस कारण से यह व्रत आदि किया जा रहा है? यह सुनकर उन स्त्रियों ने कहा, हम संतान सप्तमी का व्रत कर रहे हैं। हमने शिव पार्वती का पूजन चंदन अक्षत आदि से षोडशोपचार विधि से किया है। यह सुनकर रानी और ब्राह्मणी ने भी इस व्रत को करने का मन ही मन संकल्प किया और घर वापस लौट आई। ब्राह्मणी भद्रमुखी तो इस व्रत को नियम से करती रही, परंतु रानी चंद्रमुखी राजमत के कारण भूल जाती थी। कुछ समय बाद ये दोनों मर गई। दूसरे जन्म में रानी बंदरिया और बामनी ने मुर्गी की योनि पाई, परंतु बामनी मुर्गी की योनि में भी कुछ नहीं भूली और भगवान शंकर तथा पार्वती का स्मरण करती रही। उधर रानी बंदरिया की योनि में भी सब कुछ भूल गई। कुछ समय बाद इन दोनों ने यह देह भी त्याग दी। इनका तीसरा जन्म मनुष्य योनि में हुआ। ब्राह्मणी ने तो एक विप्र के यहाँ कन्या के रूप में जन्म लिया तथा रानी ने एक राजा के यहाँ राजकन्या के रूप में जन्म लिया। उस विप्र कन्या का नाम भूषण देवी रखा गया तथा विवाह योग्य होने पर उसका विवाह गोकुल निवासी अग्निभील नामक विप्र से कर दिया गया। भूषण देवी इतनी सुंदर थी कि वह आभूषण रहित होते हुए भी अत्यंत सुंदर लगती। कामदेव की पत्नी रति भी उसके सामने लज्जित होती। भूषण देवी की अति सुंदर सुवर्ण व संपन्न चंद्र के समान धर्मवीर कर्मनिष्ठ सुशील स्वभाव वाले 8 पुत्र उत्पन्न हुए। यह सब शिवजी के व्रत का पुनीत फल था। दूसरी शिव विमुख रानी के गर्भ से कोई पुत्र न हुआ और वह निसंतान दुखी रहने लगी। रानी और ब्राह्मणी में जो प्रीत पहले जन्म में थी वह अब भी बनी रही। रानी जब वृद्धावस्था को प्राप्त होने लगी तब उससे एक गूंगा बहरा बुद्धिहीन अल्प आयु वाला एक पुत्र हुआ और वह भी 9 वर्ष की ही आयु में संसार को छोड़कर चला गया। अब तो रानी पुत्र शोक में अत्यंत दुखी होकर व्याकुल होने लगी। देवयोग से भूषण देवी रानी के यहाँ अपने सब पुत्रों को लेकर पहुंची। रानी का हाल सुनकर उसे भी बहुत दुख हुआ, किंतु उसने किसी का क्या वश था और कर्म और प्रारब्ध में लिखे को स्वयं ब्रह्मा भी नहीं मेट सकते। रानी ने कर्म धुत थी, इसी कारण उसे दुख देखना पड़ा। इधर रानी व ब्राह्मणी के इस वैभव और 8 पुत्रों को देखकर अपने मन में ईर्ष्या करने लगी तथा उसके मन में पाप पैदा हुआ। ब्राह्मणी ने रानी का संताप दूर करने के निमित्त अपने 8 पुत्रों को रानी के पास छोड़ दिया। रानी ने पाप के वशीभूत होकर उन पुत्रों की हत्या करने के विचार से लड्डू में विष मिलाकर पुत्रों को भोजन करा दिया, परंतु भगवान शिव की कृपा से एक भी बालक की मृत्यु न हुई। यह देखकर रानी अत्यंत ही
चकित हो गई और यह रहस्य का पता लगाने की मन में ठान ली। भगवान की पूजा से निवृत्त होकर जब भूषण देवी आई तो रानी ने उससे कहा कि मैंने तुम्हारे पुत्रों को मारने के लिए इनको जहर मिला लड्डू खिला दिया, किंतु इनमें से एक भी नहीं मरा। तूने ऐसा कौन सा दान पुण्य व्रत किया है जिसके कारण तेरे पुत्र भी नहीं मरे और नित्य नए सुख भोग रही है? तू बड़ी सौभाग्य वाली है। इसका भेद निष्कपट होकर समझा, मैं तेरी बड़ी ऋणी रहूंगी। रानी के ऐसे दीन वचन सुनकर भूषण देवी कहने लगी, हे रानी, तुमने 3 जन्म का हाल कहती हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनो। पहले जन्म में तुम राजा नहुष की पत्नी थी और तुम्हारा नाम चंद्रमुखी था और मैं ब्राह्मणी थी। तुम अयोध्या में रहती थी और मेरी तुम्हारी बड़ी प्रीति थी। एक दिन तुम सरयू नदी में स्नान करने गई और दूसरी स्त्रियों को संतान सप्तमी का उपवास तथा शिव का पूजन अर्चन करते देख तुमने भी यह उत्तम व्रत करने की प्रतिज्ञा की थी। तुमने तो राजमत के कारण सब भूल गई और झूठ बोलने का तुमको दोष लगा, जिससे तुम आज दुख भोग रही हो। मैंने इस व्रत को आचार विचार सहित नियम पूर्वक सदैव किया और आज भी करती हूँ। दूसरे जन्म में तुम बंदरिया हुई और मुझे मुर्गी की योनि मिली। भगवान शंकर की कृपा से इस व्रत के प्रभाव से भगवान शंकर को मैं नहीं भूली और निरंतर उस व्रत को नियम पूर्वक करती रही। तुम अपने उस संकल्प को इस जन्म में भी भूल गई। मैं समझती हूँ कि तुम्हारे ऊपर जो भारी संकट है उसका एकमात्र कारण यही है और दूसरा कोई कारण नहीं हो सकता। इसलिए मैं तो कहती हूँ कि तुम अब भी इस संतान सप्तमी के व्रत को करो, जिससे तुम्हारा संकट दूर होगा। लोमस ऋषि ने कहा, हे देवकी, भूषण देवी ने अपने पूर्व जन्म की कथा तथा व्रत संकल्प आदि सुनकर रानी को पुरानी बातें याद आ गई और पश्चाताप करने लगी। रानी भूषण देवी के चरणों में पड़कर क्षमा याचना करने लगी और भगवान शंकर पार्वती की अपार महिमा के गीत गाने लगी। उस दिन से रानी ने नियम पूर्वक संतान सप्तमी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से रानी को संतान सुख मिला तथा सुख पूर्वक संपूर्ण सुख भोग कर रानी शिवलोक को प्राप्त हुई। भगवान शंकर जी के व्रत का ऐसा प्रभाव है कि पथभ्रष्ट मनुष्य भी अपने पथ पर अग्रसर हो जाते हैं और अंत में ऐश्वर्य को भोग कर मोक्ष प्राप्त करते हैं। लोमस ऋषि ने फिर कहा, हे देवकी, मैं तुमसे भी कहता हूँ कि तुम भी इस व्रत को करने का दृढ़ संकल्प करके मन में करो और तुम्हें संतान का सुख प्राप्त होगा। इतना सुनकर देवकी हाथ जोड़कर लोमस ऋषि से पूछने लगी, हे ऋषिराज, मैं उस पुनीत व्रत को अवश्य करूंगी, परंतु आप इस कल्याणकारी एवं संतान देने वाले व्रत का विधि पूर्वक मुझे विस्तार से समझाइए। यह सुनकर ऋषि बोले, देवकी, यह पुनीत व्रत भादो के महीने में शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन किया जाता है। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नदी अथवा कुएं के पवित्र जल से स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनो। फिर श्री भगवान शंकर का पार्वती जी की मूर्ति की स्थापना करो। प्रतिमाओं के सन्मुख सोने चांदी के तारों अथवा रेशम का गंडा बनाकर उस गंडे में 7 गांठें लगाओ और धूप दीप अष्टगंध से पूजन करके अपने हाथ में बांधो और भगवान शंकर से अपनी कामना सफल होने की शुद्ध भाव से प्रार्थना करो। तदंतर 7 पुआ बनाकर भगवान का भोग लगावे और साथ ही पुआ एवं अथशक्ति सोने व चांदी की अंगूठी बनाकर इन सबको तांबे के पात्र में रखकर उनका षोडशोपचार विधि से पूजन करके किसी सदाचार धर्मनिष्ठ सत्य पात्र ब्राह्मण को दान में देवे और बाद में साथ ही पुआ स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण करे। इस प्रकार इस व्रत का पारायण करना चाहिए। प्रति मास शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन उपवास नियम पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट होते हैं और सौभाग्यशाली संतान उत्पन्न होती है तथा अंत में शिव लोक की प्राप्ति होती है। हे देवकी, मैंने तुमको संतान सप्तमी का व्रत संपूर्ण विस्तार सहित वर्णन किया है। अब तुम नियम पूर्वक करो, जिससे तुमको उत्तम संतान प्राप्त होगी। इतनी कथा कहकर भगवान आनंद कंद श्री कृष्ण ने धर्म अवतार विष्णु से कहा कि लोमस ऋषि हमारी माता को इस प्रकार शिक्षा देकर चले गए। ऋषि के कथानुसार हमारी माता
देवकी ने इस व्रत को नियम पूर्वक किया, जिसके प्रभाव से मुझ जैसी संतान उत्पन्न हुई है। यह व्रत विशेष रूप से स्त्रियों को कल्याणकारी है, परंतु पुरुष को समान रूप से फलदायक भी है। संतान को सुख देने वाला तथा पापों का नाश करने वाला उत्तम व्रत है, जिसे स्वयं भी करे तथा दूसरों को भी करावे। इस व्रत को जो कोई नियम पूर्वक करता है और शिव एवं पार्वती की सच्चे मन से आराधना करता है, वह शिवलोक को प्राप्त होता है। संतान सप्तमी व्रत कथा समाप्त।